नमस्कार, आप देख रहे हैं जेपी वर्ल्ड टीवी। मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। 8 तारीख को जो कुछ यहां देहरादून में हुआ है और बहुत बड़ा जो है घमासान उत्तराखंड में मचा हुआ है, उसको लेकर बॉबी पवार जेल में है। और जेल में बॉबी पवार से अभी एक एडवोकेट मिलकर आई है। अपने बेबाक बोल के लिए जाने वाली प्रियंका रानी हमारे साथ मौजूद है। उनसे बहुत जो बातें हैं जो निकल कर आई हैं वो करेंगे और कुछ बड़े खुलासे जो है वो बॉबी पवार को लेकर वो करने वाली हैं। तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं और बातचीत करते हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका जेपी वर्ल्ड टीवी में। जय श्री राम। सबसे पहले तो मीडिया को मैं, जब भी मीडिया मेरे से बातचीत करती है, मैं तो बहुत उनका आभार प्रकट करती हूँ कि वो इतना अच्छा वो काम करे कि जो सच, जो लाइव टेलीकास्ट जो कुछ हो रहा है वहाँ पे ऑन द स्पॉट, वो आप जन को पहुंचा रहे हैं। तो मैं अभी तो ये कहना चाहती हूँ, मैं अभी परसों बॉबी पवार से मिलकर के आई थी, संडे की बात है। तो वैसे मैं इसका हालचाल देखने के लिए गई थी, क्योंकि देखिए करप्शन के खिलाफ मैंने बहुत बार आवाज उठाई है। मेरे बहुत सारे जो भी सहयोगी, मतलब कि जो पीड़ित लोग होते हैं, जो क्लाइंट होते हैं, ठीक है ना, उनकी आवाज बन के मैंने बहुत बार आवाज उठाई है। ना तो कभी किसी पुलिस वाले ने सुना है, अधिकारी ने, ठीक है ना, कभी किसी ने कोई सुनवाई नहीं की है, ठीक है ना। चाहे डीएम से बात कर लीजिए, डीएम साहब की बात कर लीजिए, रेवेन्यू से रिलेटेड हो गया, या ये क्या बोलते हैं उसको, करप्शन से रिलेटेड हो गया, मतलब हर डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है। तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तो मैं आपको बताती हूँ, रेवेन्यू में सबसे ज्यादा है, पुलिस डिपार्टमेंट तो उससे भी ज्यादा बढ़ करके। तो अभी जो मैं मुद्दे पे आती हूँ, ये तो सभी को, दुनिया को पता है कि कहाँ का भ्रष्टाचार, लेकिन बोलना आजकल जनता के लिए बहुत भारी पड़ जाता है, क्योंकि जो बोलता है उस पर तो मुकदमे दर्ज होते ही झूठे, उसके रिलेटिव्स को, परिवार को भी ये झूठे मुकदमों पे दर्ज कर लेते हैं, जिसके मेरे पास प्रमाण भी हैं। जो मैं बात बोल रही हूँ, मैं प्रमाणित बात आपको बोल रही हूँ। मुझे इन चीजों के एविडेंस देने पड़े, मैं वो भी दूंगी। बात है बॉबी पवार की। मैं बॉबी पवार जी से मिलने के लिए संडे को गई थी। तो जब मैंने वहां पे उनसे बातचीत की, उन्होंने हमें बताया कि 7 फरवरी को उन्होंने सिटी नगर मजिस्ट्रेट जो मैडम है, अभी मुझे उनका नाम कुसुम चौहान जी हैं, उनको एक प्रार्थना पत्र दिया था। उन्होंने इंटीमेट कर दिया था रिटर्न में कि 8 तारीख को हम लोग ऐसे एक धरना, इस टाइप से एक सत्याग्रह करना चाह रहे हैं। तो ठीक है, 8 तारीख को 10 बजे उनका नेक्स्ट डे धरना स्टार्ट हो जाता है, जो बहुत शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा था। और वो धरना 8 तारीख को रात को 10 बजे से स्टार्ट होकर, सुबह मॉर्निंग 10 बजे से स्टार्ट होकर के रात्रि के 12 बजे तक पूर्ण शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। किसी भी प्रकार का उन सत्याग्रही जो आंदोलनकारी थे, किसी भी प्रकार की अराजकता वहां पर नहीं की गई थी। उसके बाद एक बार पुलिस फोर्स आती है और उनपे आते सार लठ बरसाना, डंडे बरसाना शुरू कर देती। इसकी वजह से वहां पे अफरा तफरी फैल जाती। देखिए उसमें क्या था, जो सत्याग्रह में बैठे हुए थे वो तो बेचारे घायल हुए, आम जनता जो वहां से गुजर रही थी, कोई शॉपिंग करने के लिए आई हुई थी, कोई किसी भी काम से मार्केट में थी, उनके भी सिर फूटे हैं उसमें। तो अभी जो पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज किया है, वो बहुत झूठा मुकदमा दर्ज किया 307 का। बॉबी पवार का यह कहना है, जहां पर धरना स्थल जो था, वहां पर जो उनका जो 13 लोग जो इन्होंने गिरफ्तार किए गए, वो बिल्कुल अलग बैठे हुए थे। उनकी तरफ से कि किसी भी प्रकार का पथराव नहीं किया गया। अगर किसी भी प्रकार का पथराव किया गया या कोई भी अराजकता उनके द्वारा की गई, तो मैं ये बोलती हूं, डीजीपी साहब के कहने पे या जिसके भी कहने पे, माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने पे, जो मुकदमा दर्ज किया गया, झूठा मुकदमा जो दर्ज किया है, उसके ये तो एविडेंस लेकर के आए, ठीक है। अभी उसके बाद इनका, मैंने अभी जो मेरे को सुनी सुनाई बात है, अभी मेरे को ये नहीं पता है, क्योंकि उसमें मेरे ही साथी अधिवक्तागण उनको बेल में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी मैंने डॉक्यूमेंट नहीं देखे हैं कि मुझे अभी ये पता चला कि 307 हट गई है। तो देखिए, ये भ्रम मैं जनता का दूर करना चाहती हूँ। ना तो 307 माननीय मुख्यमंत्री साहब ने हटाई है, ना ही 307 माननीय डीजीपी महोदय ने हटाई है। मैंने जो, मुझे विश्वस्त सूत्रों से पता चला है, वो ये होगा जब रिमांड ये 307 का लेकर के आए माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के महोदय जी के सामने, तो वहां पर जो 307 का जो ऑफेंस था, वहां पे माननीय हमारे न्यायाधीश महोदय जी ने इनसे ये कहा कि आप मेडिकल दिखाइए 307 का। तो वहां पर जो 307 की पुष्टि नहीं हो पाई थी, इसलिए माननीय न्यायाधीश महोदय ने 307 का रिमांड एक्सेप्ट नहीं किया। तो देखिए, ये भ्रांति ना फैलाएं कि किसी ने मुकदमा धारा हटाई है। नहीं जी, ये कोई इतना हितैषी नहीं है कि 307 एक बार लगा दें तो हटाएंगे कैसे, लगी कैसे। पहली बात तो ये है कि लगी कैसे, 307 का प्रमाण लाएं। अब बच्चों को, चलिए वो रिमांड एक्सेप्ट नहीं हो, अब जो हल्की धाराएं उसमें ये लोग, अब देखिए डे बाय डे उसमें हेयरिंग को टाल रहे हैं। ये बॉबी पवार को बाहर नहीं आने देना चाह रहे हैं। देखिए, वो एक, जो उसने बहुत पहल की है, मैं उसकी बहुत, जितनी तारीफ की जाए वो उतनी कम है। उसने बहुत, मतलब कितनी बार मैं आपको बताती हूँ, ये पुलिस तो एक नंबर की भ्रष्ट बैठी हुई इनकी थानों में। सबसे ज्यादा आप देख लीजिए, जैसे प्रेमनगर थाना हो गया,
पटेल नगर थाना हो गया, हमारी कोतवाली हो गई है, और ऐसे भी बहुत जगह की मैं आपको एविडेंस दे सकती हूँ जहां पर क्लाइंट मेरे पास आकर के मेरे पे रिटर्न एविडेंस उनके पास है, और उसके बावजूद भी पुलिस चार्जशीट में छेड़छाड़ कर देती है। ठीक है ना, कभी चार्जशीट में जब उन लड़कियों के जो भी बयान 161 164 के मैच कर रहे हैं, एविडेंसेस सब सफिशिएंट है, तो चार्जशीट उनकी धाराओं में करनी चाहिए जिनमें ये क्या करते हैं, आईपीसी सीआरपीसी से छेड़छाड़ कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये जो है अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। अभी 2014-15 का जो भर्ती घोटाला है पुलिस का, देखिए वो भी सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो घोटाले देखिए, मेरा तो एक मैसेज ये भी है जनता को, बॉबी परमार जी अगर बाहर आ भी जाएं, ठीक है, अब जैसे वो देखो बाहर तो उनको आना ही पड़ेगा, कब तक ये रोकेंगे, कब तक ये अपनी अराजकता दिखाएंगे। ठीक है ना, न्याय है सबके लिए है। अब उसके बाद आप ठीक है, बच्चे धरने से भी उठ जाएंगे। तो अभी जो सरकार है, देखिए धामी जी ने जो ये कानून, नकल विरोधी कानून पास किया, मैंने कल भी उनको थैंक्स बोला था, मैं आज भी उन्हें आभार प्रकट करती हूँ हृदय से कि जो कानून, जो उन्होंने ये सडन जो एक्शन लिया, बहुत ही काबिले तारीफ है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा ये भी निवेदन है, अभी जो यहाँ प्रांगण में चला है, कचेरी प्रांगण में, कि आपके कहने पर 307 की धारा बढ़ाई जा रही है, यहाँ पर चल रहा है, तो या तो ये भ्रामक, अगर एक भ्रामकता फैलाई जा रही है तो देखिए इसका निस्तारण करें, या किसी भी, या डीजीपी महोदय के आश्वासन के ऑर्डर से 307 बढ़ाने के आदेश है जो यहाँ पर अभी चल रहा है, जो मैंने यहाँ पर सुना है। तो देखिए इस प्रकार के जो ये घटिया हरकत है, अगर इस टाइप से हरकतें होती है तो देखिए ये आंदोलन बहुत उग्र रूप धारण कर लेगा। देखिए बॉबी परमार जी बाहर आए या ना आए, उनके सहयोगी यहाँ पर बैठे हुए हैं। कल मुझे जो हरिओम कंडवाल जी टिहरी से है, मैंने उनकी फैमिली से बात भी की थी, तो अभी मेरे को थोड़ा मिलने का थोड़ा समय नहीं लगा था यहाँ की वजह से। तो क्या था, वहां पता चला उनके पिताजी को अटैक आ चुका है। तो आप ये बताइए, इन लोगों के ऐसे कृत्य से, ये तो खेल रहे हैं ना कि धरना शांत करना है तो मुकदमे लगा दो, ये नहीं पड़ा है कि इसका इफेक्ट कितनी, कहां फैमिली पे जा रहा है। आप बताइए, बच्चों के चक्कर से पेरेंट्स मर जाए, कुछ ये खामियाजा कौन भुगतेगा, है ना। तो देखिए जो भी चीजें चल रही है बहुत गलत चल रही हैं। और बॉबी परमार जी देखिए, उनकी जो पहले बहुत काबिले तारीफ है, तो ठीक है ये डे बाय डे उसको हेयरिंग को टाल रहे हैं, तो देखिए ये बहुत ही निंदनीय है। आप न्यायिक कार्य में बाधा उत्पन्न करें। अभी ये बोल रहे कि आईओ नहीं है जांच, ऐसा हो सकता है, पुलिस फोर्स तो यहाँ पर बैठी हुई है, और अगर कोई जो आईओ उसमें है वो अगर रिपोर्ट नहीं दे पाए तो तत्काल तुरंत किसी और को वहां पे हायर कर देना है। ये तो बहाने आप बना रहे, आईओ नहीं है। तो देखिए ये तो जनता को गुमराह किया जा रहा है, ठीक है, अधिवक्ताओं को गुमराह किया जा रहा है, जो उनकी, जो हम सब लोग, जो वकील उनकी पैरोकारी करें। तो देखिए यहाँ पे हम किसी गलत बात का साथ नहीं दे रहे, हम लोग जो सच की लड़ाई, जो आंदोलन सत्याग्रह चल रहा है उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि जो उनके मुद्दे हैं वो बिल्कुल जायज मुद्दे हैं, ठीक है ना। और ये आंदोलन होना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि अभी तो देखिए सिर्फ एक हवा का झोंका है, ठीक है ना। अब ये बोल रहे हैं कि बॉबी परमार बाहर आ जाएंगे तो बहुत आंदोलन उग्र हो जाएगा। तो आप ये बताइए, आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, उसके लिए बहुत सॉरी। तो क्या जो सरकार है वो बॉबी परमार से डर रही है? और दूसरी चीज ये, क्या 8 तारीख को जो लाठी चार्ज किया गया था आप उसको सही मानते हैं? क्योंकि लाठी चार्ज एक, मैं कहूंगी, लास्ट ऑप्शन होता है। उसके पहले भी पानी से जो है उनको रोका जा सकता था, आंसू गैस के गोले छोड़े जा सकते थे। एक वकील होने के नाते क्या आप लाठी चार्ज का सपोर्ट करती हैं? मैं तो बहुत घोर उसकी निंदा करती हूँ, और मैंने कल माननीय डीजीपी महोदय जी को जाकर के एक लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र दिया हुआ है कि जिस प्रकार से आप पत्थरबाजों को चिन्हित कर रहे हैं, उसी पत्थरबाज में आपके पुलिस वाले भी हैं, जिसकी मेरे पास वीडियो भी है। मेरे पास वीडियो जो पुलिस वाले पत्थर बरसा रहे हैं, तो ठीक है साहब, मैं उसको भी वायरल करवा देती हूँ मीडिया के थ्रू। और वो वैसे तो मीडिया नहीं बनाई है, ठीक है ना, वो हमने भी यूट्यूब से उसको वहां से लिया है, तो मीडिया नहीं बनाई हुई वीडियो है। तो आपके पुलिस वाले पत्थरबाजी कर रहे हैं, तो देखिए अब आप पे डायरेक्ट एविडेंस आ चुकी है। कल आपने मुझे माननीय डीजीपी महोदय ने बोला कि आप एसएसपी साहब से क्यों नहीं मिले। इतना बड़ा प्रकरण चल रहा है, एसएसपी साहब तक की वो बात नहीं मान रहे हैं, और मैं एसएसपी साहब को ही प्रार्थना पत्र दे दूं तो मैं तो हायर अथॉरिटी के पास जाऊंगी ना। अब डीजीपी साहब ने बोला उसमें जांच पहले से चल रही, ठीक है, आप जांच करें। आप जांच ये कर रहे हैं कि किन अराजक तत्वों ने पत्थरबाजी की, आप इस विषय पे जांच नहीं करेंगे किन पुलिस वालों ने पत्थरबाजी की और किन पुलिस वालों ने लाठी चार्ज किया। उसके लिए मैंने आपको एक प्रार्थना पत्र दे दिया। अब देखिए जो आज जो ऐसी हरकतें यहाँ प्रांगण में चल रही है, उसको देखते हुए तो मेरा निवेदन है महोदय, आप इसको मुकदमे को दर्ज करें। वो इन्वेस्टिगेशन एक अलग चल रहा है, जो आपका चल रहा है ये अलग मैटर है। यहाँ पर पुलिस को भी चिन्हित करें, जिसकी
सफिशिएंट सारी जो वहां पे लाइव थे, जो एविडेंसेस आ रही है, पुलिस ने भी उनके साथ मारपिटाई की है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और आई है, आज ये पता चला जो उनकी बेल लगी हुई थी उसमें इनका सरकारी वकील का एक तथ्य आया कहने में कि हमारे कुछ पुलिस वाले इंजर्ड हुए। आप मुझे बताइए 8 तारीख से लेकर आज कितनी तारीख है, 14 तारीख हो चुकी है। अगर वो पुलिस वाले 8 तारीख को इंजर्ड हुए थे, कहाँ है वो लाइव? आप उनकी वीडियो कहाँ है? वो मेडिकल भी उनका तुरंत हुआ होगा। आज बताइए 8 से लेकर आज 14 की ये बोल रहे हैं कि हम उनका मेडिकल अब ला रहे हैं। अब हमें क्या पता वो कहाँ शराब पी करके कहाँ अपना सिर फुटवा के आए होंगे, कहाँ एक्सीडेंट मरवा के आए होंगे। हमें क्या, कैसे हम लोग मान लेंगे कि उस 8 तारीख को इनके सिर फूटे? हम तो नहीं मान सकते ना इस बात को। आप एविडेंस दीजिए इस चीज की। तो देखिए 307 धाराएं बढ़ाने की ये घटिया हरकतें आप छोड़ दीजिए। और अगर आप इस तरह का कृत्य करते हैं तो देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि पुलिस हमेशा पैसे लेकर के झूठे मुकदमे दर्ज करती है। पुलिस हमेशा पैसे लेकर के किसके नाम घटाना है, किसका बढ़ाना है, ये घटिया हरकतें करती है। चार्जशीट से छेड़छाड़ करती है, चार्जशीट को मैनिपुलेट करती है अपने तरीके से। हमारी जो आईपीसी है, हमारी जो सीआरपीसी है, हमारा जो भारतीय संविधान है, उसके साथ ये उसकी हत्या ये कर रहे हैं। तो देखिए ये बहुत ही आप भी एक बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी जो आपके जो पुलिस वाले जो 20 अभी सस्पेंड हुए, आपने उन्हें खाली सस्पेंड किया है, हालांकि आपको सब पता है वो कैसे भर्ती हुए कैसे नहीं हुए, ठीक है ना। आप टर्मिनेट करके तुरंत जेल में डालो ना, उन्हें किस बात की रियायत दी जा रही है? अभी सस्पेंशन में भी उनको सैलरी मिलेगी, अरे उन्हें टर्मिनेट कर दिया जाए। तो देखिए बहुत घटिया हरकतें चल रही हैं। और अगर बॉबी पमार को ये नहीं छोड़ते हैं तो देखिए आंदोलन बहुत उग्र होने वाला है। और मैं एक और चीज मैं बोलना चाहती हूँ कि अभी जब मैं मिलने के लिए गई थी तो बॉबी पमार का वहां से जो आंदोलनकारी उनके लिए यही मैसेज था कि वो अपना जो आंदोलन है उसको कंटिन्यू रखें, ठीक है ना। और किसी के बहके में जो उनका एक स्टेटमेंट था, हालांकि मैं इसको अभी बोलना नहीं चाह रही थी, लेकिन अभी जो आज की हरकतें मैंने देखी हैं कि इन पे 307 बढ़ाई जाए, तो इसलिए मुझे ये बोलना पड़ रहा है। देखिए ये सब चीजें गलत है। अगर इस टाइप से हरकतें होंगी तो आंदोलन बहुत उग्र होगा। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ हमारा जो अधिवक्ता समाज है वो भी ओपन सपोर्ट में इनके फिर आ सकता है। अगर इनके साथ बच्चों के साथ कुछ किसी भी प्रकार का बदतमीज, किसी भी प्रकार से इनको दबाव में लिया जाता है या बॉबी पमार का जो बेल है उसमें बाधाएं उत्पन्न की जाती है, तो हमारा जो बार एसोसिएशन है इसमें हो सकता है कि हमारे काफी अधिवक्ता, एसोसिएशन का पूरा का तो मैं मतलब नहीं बोल सकती हूँ, बट कुछ अधिवक्ता तो बिल्कुल ओपन आने के लिए बिल्कुल तैयार है। क्योंकि सत्याग्रह की लड़ाई है और सच के लिए आवाज उठाने के लिए कोई बंदिश नहीं होती है, कोई कुछ नहीं होता। आप पुलिस झूठा मुकदमा दर्ज करे तो करे, ठीक है ना। जो लगातार यहाँ पर शहीद स्मारक पर जो बच्चे बैठे हुए हैं उनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, उनका नाम लिखे जा रहे हैं, लगातार उनके पेरेंट्स को कॉल किया जा रहा है, उनका एड्रेस लिखा जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। जो बच्चे हैं उनसे हम लगातार बातचीत जो कर रहे हैं, क्या कचहरी परिसर के अंदर धारा 144 लगती है और शहीद स्मारक पर जहाँ पर वो शांतिपूर्वक बैठकर धरना दे रहे हैं, क्या ये सही है? क्या धारा 144 का उन्होंने सच में जो है उल्लंघन किया है? देखिए धारा 144 को इन्होंने बहुत मजाक बना के रख दिया है। 144 देखिए, धारा 144 के लिए मैं कल भी इस पे ये अच्छा क्वेश्चन आपने रेज किया है। धारा 144 देखिए कचहरी प्रांगण में इन्होंने लगाई है सिर्फ बच्चों पे। क्या ऐसा हो सकता है? सिर्फ बच्चों के लिए वो धारा 144 लगी है। अभी आप वहां पर जाइए, हमारी बार एसोसिएशन का इलेक्शन चल रहा है, वहां पे कन्विंसिंग हो रही है। हम जो भी अधिवक्ता है अपना कन्विंसिंग कर रहे हैं ग्रुप में इकट्ठे होके। और जो वादकारी जो यहाँ पे पीड़ित लोग हैं, जो अपने केस की पैरवी करने के लिए न्यायालय में आ रहे हैं, पब्लिक आम जनता आ रही है, वो भी ग्रुप में खड़ी हुई, उन पे 144 नहीं लग रही है? आप मुझे बताइए उन पे क्यों नहीं ये मुकदमे दर्ज करके दिखाए ना मुकदमे दर्ज? सिर्फ बच्चों पे 144 लग रही है? ये बच्चों को सिर्फ डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं, फ्यूचर खराब हो जाएगा। अच्छा फ्यूचर तो एक बात बताइए, अभी भी धांधलेबाजी कहाँ रुकेगी? मैं ये बोल रही हूँ बॉबी पमार जी अगर बाहर आ जाए, ठीक है, चलो तुम अपने मुकदमे भी अगर वापस ले लेते हो, मैं आपको बताऊं, देखो अगर बॉबी पमार जी बेचारे, देखो वो बाहर तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना। कितने दिन ये लोग रख लेंगे? आफ्टर देन क्या होगा कि जो ये भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे क्या ये बच्चे भी चलिए धरना छोड़ देंगे। भ्रष्टाचार कभी भी खत्म नहीं होता है। भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए ना अपनी माँ के पेट से जो भी बच्चा निकलेगा ना, चाहे बेटी हो चाहे कोई भी हो, गर्भ जो आएगी बच्चा, उसको अपने ब्लड में ये लाना पड़ेगा। मुझे क्या बोले, मुझे सही का साथ देना है, मुझे सत्य का साथ देना है, ठीक है ना। अब आप देखिए जब हमारे सिलेक्शन होते हैं गवर्नमेंट जॉब में वेरिफिकेशन होते हैं, क्या इन पुलिस वालों के वेरिफिकेशन नहीं हुए होंगे? और मैं आपको एक चीज और बताऊं, अभी मेरे पास तो अभी एक केस और आया हुआ है, 2-3 केस आए हैं यूपी के टाइम पे। यहाँ पे इतनी धांधलेबाजी हो रखी है, यहाँ पे
पे बहुत, मैं अभी नाम यहाँ नहीं लेना चाह रही हूँ, लेकिन बहुत बड़े बड़े अधिकारी, जैसे रूबी परमार आईएएस को आईएएस एकेडमी में घुसी थी, कैसे घुसी थी, क्या बिना शय के घुसी? देखिए ये हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भ्रष्टाचार बहुत चरम सीमा पे है। खनन के लिए मैंने कितनी बार आवाज उठा, ये डीएम महोदय को, एसडीएम महोदय को, मेरे पास उनकी सबकी एविडेंस है। इनके सिर पे जूं तक नहीं रहेंगे, जूं तक की इस पे एक्शन लिया जाए। कैसे लेंगे? मोटा पैसा खाकर बैठे हुए हैं। तो देखिए गलत चीजें चल रही हैं, है ना। कुछ नेता हैं इसमें, हम देखिए, मैं तो ना बीजेपी की सपोर्टर हूं, ना मैं किसी पार्टीवादी से नहीं पार्टी से, मैं सिर्फ एक अधिवक्ता हूं जो सत्य के लिए कार्य करती हूं। अब आप ये देखिए कि इसमें उसमें नेता देखिए कांग्रेस के भी है, बीजेपी के भी है। आप देखिए इनकी शय पे खनन चल रहा है, ठीक है ना। और आप देखिए कि बहुत, आप देखिए अभी बाजार में, मार्केट में आप देखिए देह व्यापार अभी कितना चरम सीमा पे यहाँ पे फैला हुआ है। ये स्पा सेंटर कैसे चल रहे हैं? पुलिस को नहीं पता होता है। पुलिस को ना एक एक घर का पता होता है, जो चौकी इंचार्ज होता है ना, इस घर में ये बन रहा है, इसके घर में ये बन रहा है, उसको नहीं पता होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें ये गुमराह किया जा रहा है, और जो न्याय में बाधा अड़चन की जा रही है। बॉबी परमार की जमानत होनी तो होनी है। ये अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं सरकारी अधिवक्ता भी, ये कि आज आईओ नहीं है, आज ये नहीं। तो देखिए जो यहाँ पे जो बातें चल रही है, जो मैंने सुना है ये बातें, तो देखिए मेरा निवेदन है, आप भी इंसान है, आपके भी बच्चे हैं, तो ये जो लड़ाई है, बॉबी परमार की जमानत होने दे। हो सकता है वो बाहर आने के बाद इनको समझा दे, कुछ ऐसा भी तो हो सकता है। जरूर थोड़ी वो आके आंदोलन को उग्र करेगा, हो सकता है उसके आने से आंदोलन शांत हो, तो उसकी जमानत को ये बिल्कुल बिना बाधा के होने दे, मेरा ये निवेदन है। और किसी भी प्रकार की धारा ना बढ़ी जाए। अब जो कार्य करना है वो ये करना है कि जो पुलिस वालों ने जो पत्थरबाजी, जो डंडे चलाए थे, उनके खिलाफ एक्शन लेने का टाइम आ चुका है। अब बॉबी परमार की बेल को होने दे। मैम आपने भी कोई एक पुलिस के खिलाफ कुछ मुकदमा दर्ज किया है क्या? कुछ है ये, दिखाएं जरा। नहीं, पुलिस के खिलाफ तो मैंने बहुत अभी दिए हुए हैं। अभी मैंने डीजीपी महोदय को, हाँ मैंने अभी डीजीपी महोदय को ये मैं प्रार्थना पत्र देकर के आई हूँ। ये है जी, ठीक है, मैं दिखाना चाहती हूँ। मैं कल डीजीपी महोदय से मिली थी, तो देखिए माननीय अशोक कुमार जो हमारे डीजीपी महोदय हैं आदरणीय, मैं उनके के लिए यहाँ ये तो नहीं कि मैं किसी का फेवर ले रही हूँ या उनके अगेंस्ट बोल रही हूँ। देखिए उनका जो पहले जो कार्यकाल स्टार्टिंग में था बहुत अच्छा चल रहा था, मैंने तब, लेकिन अभी जो मैं कल मिलने के लिए साहब से गई हूँ, ये देखिए, ये आप इसको दिखाइएगा, ये डीजीपी कार्यालय की ये स्टैंप भी इसमें लगी हुई है लास्ट पेपर पे। ये देखिए मैं बाय हैंड दे करके आई हूँ साहब को, ये आप देखिए, ठीक है ना, मैं बाय हैंड देकर के आई हूँ। लेकिन जो डीजीपी, क्या कुछ है इसमें? डीजीपी महोदय, इसमें ये है कि हमारा ये है कि जो मुकदमा दर्ज किया गया है इन पे बॉबी परमार लोगों पे, इनका कोई किसी भी प्रकार से कोई अराजकता इन्होंने नहीं कही, नहीं कोई पत्थरबाजी इन्होंने की, शांतिपूर्वक बैठे थे। इन पे झूठा मुकदमा ये दर्ज हुआ है, ठीक है ना, जो भी धारा इसमें लगी है। इसमें एक व्यक्ति और है जो उनके साथ अंदर है, वो ये कह रहे हैं मैं दिन में धरने में था, मैं रात को धरने पर नहीं था, उसको होटल से इन्होंने गिरफ्तार किया है। तो देखिए इसमें ये है कि पुलिस को बॉबी परमार ने 7 तारीख को रिटर्न इंटीमेशन दे दी थी, इस प्रार्थना पत्र में यही है। और नगर मजिस्ट्रेट को जो उन्हें संज्ञान लेना चाहिए था, अगर उन्हें अब वो ये भी कहने में सुनने में आया कि वो बोले इतना हमें नहीं पता था कि इतना हुजमा आ जाएगा। जब आपको आ चुका है कि ये सब चीजें, भ्रष्टाचार के खिलाफ इतनी लड़ाई चली थी, मुकदमे हो रहे हैं, अभी जांचें सेटअप हो रही हैं, कितने सारे खुलासे इसमें हुए हैं अभी जो सरकार ने अभी खुलासे किए हैं, तो उन्हें अंदेशा हो जाना चाहिए था। तो इसमें यही है, इसमें बॉबी परमार जी के कहने पे मैंने ये दिया है। और अगर वो मुझे नहीं भी कहे तो भी मैं इसे प्रार्थना पत्र देने वाली थी कि आपने उन बच्चों पे तो मुकदमे दर्ज कर लिए हैं, कल रात भी मुकदमे दर्ज किए हैं। तो माननीय डीजीपी महोदय जी से मेरा निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से मेरा निवेदन है, आप पे वीडियो है तो है, नहीं तो मुझे बुला लीजिए, मेरा बयान ले लीजिए, मेरे से वीडियो ले लीजिए। वो पुलिस वाले जो पत्थरबाजी करे, डंडेबाजी करे ना, उन पे मुकदमा दर्ज कर दीजिए। इस प्रार्थना पत्र में यह है कि आप एक पक्षीय कार्रवाई ना करें, आप निष्पक्ष होकर के मुकदमा दर्ज करें, ठीक है ना। इसमें जो है ये इसी के लिए हमने वहां पर प्रार्थना पत्र दिया है। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि कल जब मैं डीजीपी महोदय से मिली थी तो बिल्कुल भी उनको, मुझे नहीं लगा कि इसमें वो पॉजिटिव कोई किसी भी प्रकार का रिस्पॉन्स देंगे। तो कोई नहीं, अगर वो नहीं करते तो मैं 156(3) में जाऊंगी, मेरे पास और भी रेमेडी है, नहीं हो ना तो मैं तो इसको मैं करवा कर ही रहूंगी, इसको मुकदमा तो मैं करवा कर ही रहूंगी। अभी उत्तरकाशी से एक खबर आई है जहां पर पेपर की सील टूटी हुई थी और स्टूडेंट ने जो है इसकी शिकायत की कि मैंने पेपर दिया उसकी सील टूटी हुई है। तो पुलिस प्रशासन ने क्या किया, उस बच्चे पर ही मुकदमा दर्ज कर लिया कि वो जो भ्रांति फैलाई जा रही है, और कहीं ना कहीं न्यूज पोर्टल पर भी ये मुकदमा दर्ज हो गया। क्या मुकदमा दर्ज
होना इतना आसान है? क्या उसके लिए जो उसने जुर्म किया है या जो भी कुछ किया है उसका प्रूव होना पहले जरूरी है? क्या मुकदमा ऐसे ही हो जाता है? हाँ, बिल्कुल सही बोला, मुकदमा ऐसे ही हो जाता है। जब ये भ्रष्ट बैठे हुए हैं ना, जो हमारे पुलिस वाले बैठे हैं, ये भ्रष्ट बैठे हुए हैं, क्योंकि पैसा दो, ये मुकदमा दर्ज करो। ये सही बात है मैडम। ये जो ट्रू केसेस होंगे ना, जहाँ विद एविडेंस दे रहे हैं, वहां तो ये बोलेंगे हाँ जांच करेंगे, हम तो ये करेंगे वो करेंगे। जहां इन्हें पैसा मिल रहा है, जहां दलाली ये लोग खा रहे हैं, वहां ये एविडेंस कुछ नहीं करेंगे, वहां पे मुकदमा दर्ज कर देंगे। थाना नेहरू कॉलोनी का एक मैटर है, थाना, ठीक है ना, थाना नेहरू कॉलोनी का एक मैटर है जहां पर सिराज अहमद एक मुस्लिम लड़का था। देखिए, ठीक है, हिंदू मुस्लिम किसने बनाया? इंसान ने बनाया ना, ईश्वर ने हिंदू मुस्लिम नहीं बनाया हुआ, ठीक है ना। तो अभी जो सरकार का ये कहता है अच्छे दिन है, अच्छी सरकार है, तो देखिए ना, तो आज आप देख रहे हैं ना, तो अच्छे दिन दिखाई दे रहे हैं, है ना। मुझे तो ये लगे ये ब्रिटिश काल आ गया है कि ये जो ब्रिटिशियंस हैं, ये जो पुलिस वाले, ये ब्रिटिशियन है, ये पुलिस वाले नहीं संबोधित कीजिए, ठीक है ना। और जो सरकार है, तो अभी तो देखिए सरकार के बारे तो मैं अभी कोई कमेंट ऐसा नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि धांधलेबाजी केवल इसी सरकार में नहीं है, धांधलेबाजी कांग्रेस के टाइम पे भी थी, जो भी थी, ठीक है ना। धांधलेबाजी यूपी में भी आप देख रहे हैं, जब और सरकारें थी, तो सरकार पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि ऐसा नहीं है, क्योंकि जो अभी जो इन्होंने नकल विरोधी कानून पास किया, ये बहुत ही काबिले तारीफ है, तो इसलिए मैं सरकार के लिए कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगी। कि पुलिस को मैं कमेंट करना चाहती हूँ। झूठा मुकदमा, एक गाय के साथ रेप दिखाया थाना नेहरू कॉलोनी में, जिसमें अभियुक्ता सिराज अहमद, जब उसमें वो बच्चा 2-2.5 महीने तक जेल में रहा, काफी उसमें लॉयर आए थे, उसके बाद फिर वो मेरे पास आए थे। जब मैंने मौके का, घटने का खुद से जाकर के अपने उस पार्ट पे एविडेंस क्रिएट की, सबकी, तो मैंने बच्चे की बेल करवाई। फिर मैंने उन्हें डॉक्टर से स्टेटमेंट, डॉक्टर से बातचीत की, तो पता चला वो बोल रहे मैडम ये जो गाय की हाइट है और ये जो बच्चा है, ये दोनों का तो रेप नहीं होता, ये गाय का रेप कर ही नहीं सकता था, ठीक है ना। ये गाय का रेप नहीं कर, क्योंकि गाय बहुत ऊंची थी और ये बहुत, इसकी हाइट छोटी थी। और आप बताइए क्या गाय के साथ रेप हो सकता है? एक गाय अगर खूंटे से बंधी हो, मेरे घर में गाय माता है, मैं गाय की सेवा करती हूँ, मैं हमारे घर में गाय माता है, अगर कोई अज्ञात व्यक्ति गाय को टच भी कर दे ना, पूरा उसका इतना एग्रेसिव हो जाती है ना कि वो लाते ही चलाने लग जाते। तो गाय के साथ ये घटिया हरकत ना इन्होंने क्या करा, हमारी गौ माता पे एक लांछन लगाया, उनकी मान सम्मान को हानि पहुंचाई और एक झूठा मुकदमा उन्होंने दर्ज किया, जिसमें हमारे कुछ, अभी मैं वो सब बातें नहीं बोलना चाहती कौन लोग इन्वॉल्व थे, वो सब मेरे पास उसकी सबूत भी है, जिन लोगों ने इस टाइप से, वो हिंदू मुस्लिम वाला मैटर ही था, तो कुछ भाई लोग थे जिन्होंने ये इस टाइप से ये किया। तो ये देखिए, ये सब चीजें सही नहीं है। और जो पुलिस ने झूठे गलत सलत मुकदमे दर्ज किए, मैं भी आपको बता देती हूँ। थाना आप पटेल नगर आप जाइए, तनुजा एक लड़की जिसकी शादी हुई थी दुबई, उसका पति यही देहरादून का है, वो लड़की चक्कर काट रही है पटेल नगर थाने में। अभी उसका 161, 164 के बयान हो सके, मेडिकल भी हो चुके हैं। तो देखिए, हाँ इंपॉर्टेंट बात, वहां जो आईओ है वो ये बोल रहे हैं कि मेडिकल में ना आपकी पुष्टि नहीं हुई रेप के। तो मैं उन आईओ महोदय को ये बताना चाहती हूँ, और वो ये भी कह रहे हैं पति पे रेप नहीं लिखता है, तो उन्हें आईपीसी सीआरपीसी, मैं ये कहती हूँ 6 महीने वो छुट्टी करके अपने घर पे बैठ के आईपीसी सीआरपीसी को पढ़े कि पति पे रेप लिखा जाता है नहीं लिखा जाता है। पति पे हमेशा रेप लिखा जाता है अगर पत्नी की कंसेंट नहीं है। वो सीआरपीसी को अच्छे से पढ़े, आईपीसी को अच्छे से पढ़े, और अगर उन्हें पति के ऊपर एफआईआर नहीं दर्ज हुई, कॉपी चाहिए मुझसे लेकर के जाएं, ठीक है ना। पति पे भी रेप लगते हैं। वो लड़की परेशान हो रही, सुसाइड करने के, तनुजा यहीं पे रहती है लक्खी बाग के आसपास ही, अभी उसका वो केस भी उसमें चल रहा है। तो आईओ वो बहुत परेशान हो रखी है। उसका कहना है 101 से 164 के बयान उसके मैच करें। आप सोचिए, एसएसपी महोदय से भी वो लड़की मिली थी। एसएसपी महोदय ने, जो हमारे दिलीप कुमार सर है, बहुत ही मतलब इनकी भी बहुत तारीफ करती हूँ। देखिए, इन्होंने जो भी करप्शन, जो भी दरोगा काम नहीं करते हैं, उन्हें सीधा ये सस्पेंड कर रहे हैं। तो सर, मैं तो आपके दिलीप कुमार महोदय जी को बहुत ही थैंक्स, आभार प्रकट करती हूँ। बहुत ही ईमानदार, बहुत अच्छे सज्जन व्यक्ति हैं कि पुलिस वालों के खिलाफ तुरंत एक्शन लेते हैं, बहुत। अब देखिए, उस आईओ ने उन एसएसपी महोदय की बात भी नहीं मानी। एसएसपी महोदय ने फोन करके बोला था ये लड़की दोबारा मेरे पास नहीं आना चाहिए, और जो इसके बयान लो, दोनों बयान को मैच करके इसका मुकदमा दर्ज करो। मैडम ने क्या करा, 161, 164 के बयान लेने के बाद बोल रही है अपनी मर्जी से चार्जशीट यहाँ भेज दिए। तो देखिए, ये गलत पुलिस कर रही है। ये सुधर जाए पुलिस, मैं आपको बताऊं, पुलिस सुधर जाए, नहीं तो देखिए ये जो उग्र आंदोलन चल रहा है ना, देखिए आंदोलन पीछे, देखिए ब्रिटिश काल में अंग्रेज इसको नहीं झेल पाए थे, कितने पावरफुल वो लोग थे, ठीक है। अभी आप क्या करो, झूठे मुकदमे में बच्चों को भेज दोगे, उनका फिर आगे, अरे जॉब तो बात की बात है, जॉब तो उन्हें ईमानदारी से तब मिलेगी जब ये भ्रष्टाचार खत्म होगा। अभी कुछ दिन बाद फिर आयोग में कौन बैठा हुआ है? भगवान जी तो आकर बैठे नहीं है, इंसान ही तो बैठे हुए हैं, ठीक है ना। अभी ऊपर से किसी भी बड़े अधिकारी का फोन जाता है, मिनिस्टर का फोन जाता है, वो फिर से होना शुरू हो जाएगा करप्शन। तो देखिए, करप्शन को खत्म करने
के लिए अपने खून को हमें साफ करना पड़ेगा, अपने आत्मा को एक हमें कमिटमेंट करना पड़ेगा अपने आप से कि हम जिस कुर्सी पे हम न्याय के लिए हैं, हम सच के लिए, हमें सच के लिए ही लड़ना है, सच का ही साथ देना है। तो देखिए तभी करप्शन खत्म हो सकता है, बाकी तो जी। मैम मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा कि अभी पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है एक तस्वीरें वायरल कर दी गई थी जिनका जो है फोटो में जो है एक सर्कल किया गया था कि ये जो है पत्थरबाज है, तो उनको ढूंढकर, पहली बात तो वो भी स्पेसिफिक नहीं है कि उन्होंने पत्थरबाजी की या नहीं की, क्योंकि सड़क पे अगर कोई खड़ा है तो जरूरी नहीं कि वो पत्थरबाज है। और दूसरी चीज ये है कि उनको ढूंढकर उनपे मुकदमा करने के बजाय जो बॉबी पवार और अन्य लोग हैं उन पर इन्होंने बेवजह जो मुकदमा लगाया है बिना किसी एविडेंस, जैसे आपने अभी कहा बिना किसी प्रूफ पे, तो कितना सही आप उसको कहते हैं? देखिए ठीक है, पत्थरबाजी हुई है, देखिए करने के लिए, देखिए जब आंदोलन होते हैं ना, पत्थरबाजी, यहाँ तो पत्थरबाजी हुई है। देखिए अभी डीएवी कॉलेज, जो अब हमारा डीएवी कॉलेज में आपने देखा होगा पहले, वो तो ठीक है, ये आंदोलन थोड़ा शांतिपूर्वक चल रहा है। अगर डीएवी कॉलेज में जब हमारे टाइम पे कॉलेज में हुआ था, वहां तो हमारे टाइम पे तो हमें, आप यकीन नहीं मानेंगे, जब वहां पे इलेक्शन होता था बहुत उग्र रूप ले लेता था। तो मैं यहाँ वो सब बातें दोहराना नहीं चाहती हूँ, बस ये है कि जो मुकदमे दर्ज हुए हैं वो झूठे हैं, गलत है। बॉबी पवार पे कोई किसी का ना उसने सिर फोड़ा है, ना उसने पत्थर मारे हैं। जो लड़के अभी जेल के अंदर, उन्होंने किसी प्रकार से कोई वीडियो है तो दिखाए, ठीक है ना। अभी बॉबी पवार को तो ये जमानत दे दें, और जिन बच्चों को इन्होंने चिन्हित किया कि पत्थर मारे इन्होंने, तो देखिए ये बोल रहे हैं वो अराजक तत्व बाहर से आए हुए थे। अब बाहर से तो वो तो अराजक बनेंगे, वो तो शॉपिंग करने के लिए आए, उसके एक पत्थर लगेगा। अब ये कैसे आइडेंटिफाई आप करो कि पत्थर पुलिस ने मारा है या किसने मारा है? आपने उनके हाथों में पत्थर देखे हुए हैं, अब पत्थर मारते हुए कुछ आ रहे हैं, कुछ एविडेंस तो देखो इनको देनी पड़ेगी ना। और देखिए मुकदमा दर्ज करने के लिए मैडम, अभी मैं बोल रही हूँ, मैं सच के लिए बोल रही हूँ ना, तो पता ही नहीं चलेगा। आज सुबह भी क्या था कि कुछ पुलिस वाले, मेरे को ऐसा लगा, क्योंकि कल मैं बॉबी पवार जी से मिलकर के आई हूँ, तो मुझे लगा LIU भी मेरे पीछे लग चुकी है, मेरा फोन भी स्ट्रेस हो रहा है, और एक दो पुलिस वालों मैंने देखा कि वो मेरे पीछे थे। तो देखिए मुझे तो डरने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है ना, मैं तो न्याय के लिए काम कर रही हूँ। मेरा फोन की बिल्कुल रिकॉर्डिंग पे लगा दें, मेरी लोकेशन सब ये करें, अच्छा है जो इनको करना है। मुझे आज 2 पुलिस वाले 3 बार एक ही लोकेशन पे टकरे, फिर मैंने रोक करके पूछा भी, ठीक है ना। तो देखिए उससे मैं गलत कर ही नहीं रही हूँ, ठीक है ना। मैं तो सिर्फ न्याय के अवलिया इनके लिए आवाज उठा रही हूँ कि इनके साथ जो गलत हो रहा है वो उसको खत्म करें, बॉबी पवार की जमानत होने दें। और जो ये देखिए बैठ के ही बातें होती है, देखिए अभी वहां पर सिटी मजिस्ट्रेट मैडम आई थी, वहां पर कुसुम चौहान मैडम आई थी, आप उनका वे ऑफ टॉकिंग देखेंगे ना, परसों जब वो आए थे, तो बहुत ही, आप देखिए वो बिल्कुल ही सराहनीय नहीं है, ठीक है ना। ऐसा महिला को इस टाइप से वे ऑफ टॉकिंग ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए हमारे घर में बच्चे होते हैं, हम बच्चों को बहुत पोलाइटली हमें उन्हें क्या बोलते हैं कि मनाना पड़ता है। कभी बच्चे ऐसी चीज की डिमांड करते हैं कि हम बोलते हैं नहीं नहीं ये तो आपके पास है, पर हमें जबरदस्ती वही चीज खरीद के उन्हें देनी पड़ती है, समझ रहे। तो यहाँ पे भी वही सिचुएशन आ रही है। तो देखिए वहां पे जो है ऐसे अधिकारियों को वहां पर भेजा जाए जो मतलब वक्तव्य इनका सही हो, बच्चे कन्विंस उनसे हो। और देखिए अभी बच्चों की सारी मांगे पूरी हो चुकी है, बच्चों का सिर्फ अभी यही है कि मुकदमा वापस ले लिया जाए और बॉबी पवार को बाहर कर दिया जाए। ये किस बात के लिए जमानत करा रहे हैं आप बताइए? झूठा ट्रायल उनके खिलाफ हो गया ना, अब जमानत उन्होंने ले ली है, बेचारों को तो केस झेलने पड़ेंगे, नहीं तो इनके तलवे चाटेंगे तो केस वापस होंगे। तो देखिए गलत है, पहली बात तो मुकदमा ही झूठा गलत है। मैं तो सिर्फ ये सबको मैसेज देना चाहती हूँ कि जो आवाजें मैं अकेले उठाती थी, नहीं पुलिस ये कर रही है, वो करिए, भ्रष्टाचार चल रहा है, तो कभी उसकी सुनवाई नहीं हुई मेरे पास। और मैडम मेरे पास वीडियोस भी आप मुझसे ले जाइए, खनन की ले जाइए, आप मुझसे पुलिस वालों के उसमें ले जाइए। पॉक्सो का मैटर था थाना प्रेम नगर में, ठीक है ना, उसमें CO थे उस टाइम पे नरेंद्र पंत जी। तो देखिए वहां पे वो भी झूठा मुकदमा दर्ज हुआ था। जिस विक्टिम को, जो बच्ची को दिखाया गया, उसके पिताजी उस टाइम पे यूपी में थे, और यहाँ पर किसी और का अंगूठा लगा करके चार्जशीट, यहाँ पर रिमांड यहाँ पर उसको पेश कर दिया गया था। उसके बाद फिर जब मैं किसी और काम से CO महोदय जी के पास जाती तो वो मुझे बोलते मैडम आपने तो अच्छा नहीं किया पुलिस के खिलाफ, आपने तो प्रार्थना पत्र दे दिया है। मतलब उन्होंने मुझे डराने की कोशिश की है, और उसका इफेक्ट भी हुआ कि मेरी फैमिली पे भी अटैक हुआ, ठीक है ना। उन्होंने मेरी फैमिली पे अटैक हुआ कि किस टाइप से मुकदमे दर्ज करें, क्या करें। तो देखिए मुझे डरने की कोई ऐसी जरूरत नहीं है, मैं सच के लिए आवाज उठा रही हूँ। और मैं ऐसे नहीं, मैं कोई धरना प्रचार कुछ, मैं मेरी एक सिंगल आवाज थी कि जो ये भ्रष्टाचार में जो मैसेज देना चाहती हूँ, ये भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कोई नहीं करेगा। ये ऐसा आंदोलन बहुत होना जरूरी था। ये जनता के लिए लड़ रहे हैं, ये बच्चे अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं कोई, ये सबके लिए लड़ रहे हैं, सबके घर में बच्चे हैं। तो देखिए पुलिस में जो प्रचुर मात्रा में वो
क्या बोलते हैं उसको, करप्शन व्याप्त है। इसके लिए मैं आपको अभी, आप कहें तो मैं आपको 10, 20, 30, 40 क्लाइंट का इंटरव्यू आप ले सकते हैं। उनकी फाइल आपको रीड कीजिए, उसमें एविडेंस देखिए। पुलिस उनकी कोई हेल्प नहीं कर रही है। इवन मैंने डीजीपी महोदय को भी एक प्रार्थना पत्र दिया था। नेहरू कॉलोनी में एक औरत का सिर फूट गया था, वो वीडियो मेरे पास है, आप मुझसे ले सकते हैं। वहां दिख रहा है पुलिस वाला उससे मारपीट करे। तो वीडियो जब जांच रिपोर्ट आई तो उन्होंने बोला कोई सबूत नहीं पाया गया, आप मुझसे वो वीडियो लीजिए, उसको भी आप वायरल कीजिए। जो सत्यता है वो आनी चाहिए। मेरी डीजीपी महोदय से निवेदन है कि अपने जितने भी थाना चौकी जो भी आपके अंडर में ऑफिसर्स आते हैं, इन्हें सत्य का पाठ पढ़ाना शुरू करें। इन्हें एक ट्रेनिंग दी जाए कि ये भी किसी इनके भी घर में माँ बहनें हैं, इनके भी छोटे भाई बहन है। देखिए एक मुकदमा ना, हम यहाँ क्लाइंट को समझाते हैं, अरे 504, 323 छोटा ही मुकदमा है। जिस पे बीतती है ना, जो यहाँ के चक्कर काटते हैं ना, जो पूरा दिन यहाँ भूखा रहता है ना, उसको पता चलता है मुकदमा क्या होता है। मुकदमा ये तो लिख देंगे पैसे लेकर के, जो झेलता है ना उसे पता चलता है। तो देखिए इंसान इतना प्रताड़ित हो जाएगी। बच्चों को क्यों आना पड़ा सड़क पे? एक बर्दाश्त की एक लिमिट होती है, ठीक है। जब वो लिमिट क्रॉस हो जाती है तो देखिए आंदोलन ही होते हैं। और देखिए आंदोलन ही सबसे अच्छे होते हैं, क्योंकि आप पुराने टाइम से देखिए, अगर अंग्रेज यहाँ से गए तो कैसे गए? प्यार से तो गए नहीं थे, प्यार से तो नहीं गए थे ना। आंदोलन हुए तभी तो वो लोग गए हैं ना। तो देखिए ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं ये भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे। तो देखिए ये बॉबी पवार के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत बुरा नाइंसाफी उनके साथ हो रही है। कानून के साथ खेल रहे हैं, मजाक बना रहे हैं। तो देखिए उनकी बेल में किसी प्रकार का अड़चन नहीं होना चाहिए। आयोग अगर आज नहीं है तो कल तक बॉबी पवार को बेल दे देनी चाहिए, और कोई आयोग आज ही रात तक किसी को अपॉइंट कर दे वहां पर। तो मेरा तो यही मैसेज है। तो लगातार यहाँ पर बेबाक बोल के लिए जाने वाली हमारे पास एडवोकेट प्रियंका रानी मौजूद थी, और उन्होंने बड़े सवाल जो है पुलिस प्रशासन पर खड़े किए कि लगातार जो है ये राज्य जो है भ्रष्टाचार से भरता जा रहा है। पुलिसकर्मी हो, कोई भी हो, झूठे मुकदमे जो है बॉबी पवार पर लगाए गए हैं, उसके कोई भी एविडेंस और प्रूफ अब तक नहीं मिल पाए हैं। और लगातार जो उसकी बेल है उस पर जो जितना भी टाइम लगाया जा रहा है, तारीख पर तारीख जो की जा रही है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। और लगातार यहाँ पर मांग की जा रही है कि इंसाफ हो, वरना जो युवा है वो सड़क पर आकर अपनी मांगों को इसी तरह से पूरा करेगा, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो माहौल है और भी गर्म हो सकता है। अगर आपको हमारी ये पहल अच्छी लगी, पल पल की अपडेट अगर आपको चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद, और देखते रहिए जेपी वर्ल्ड टीवी। धन्यवाद।